देर रात का वक्त था। शहर की सबसे ऊंची इमारत और उसके सबसे आलीशान ऑफिस में एक आदमी बिल्कुल अकेला बैठा था। नाम था उसका अनिल मल्होत्रा, एक ऐसा नाम जो कामयाबी का दूसरा नाम बन चुका था। पर उस रात उस कामयाबी की चमक कहीं खो सी गई थी और हवा में एक अजीब सा अंधेरा घुल रहा था। देखिए, अनिल मल्होत्रा सिर्फ कामयाब नहीं थे, वो शानदार थे और ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। उनका मानना था कि वो आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर हैं और यही आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाला था। अनिल की हर कामयाबी के साथ साथ एक चीज और भी थी जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, और वो थी जलन। एक ऐसी ईर्ष्या जो धीरे धीरे उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर रही थी। और इस आग को हवा देने वाला सिर्फ एक ही नाम था, नमन अग्रवाल। अब टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ नमन अग्रवाल का सितारा बुलंदियों को छू रहा था और दूसरी तरफ अनिल मल्होत्रा के हाथ से एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स फिसलते जा रहे थे। ये सिर्फ बिजनेस की कोई होड़ नहीं रह गई थी, नहीं, ये अब उनके अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। और जब लगातार असफलता मिलने लगी तो अनिल की सोच भी बदलने लगी। वो बिजनेसमैन जो सिर्फ तर्क और आंकड़ों पर यकीन करता था, अब धीरे धीरे एक अंधेरे अंधविश्वास की तरफ झुक रहा था। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि ये सब नमन की बुरी नजर का ही खेल है। तो जब बिजनेस के सारे दांव पेच फेल हो गए, तब अनिल ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जो बोर्डरूम से बहुत दूर शमशान के अंधेरे की तरफ जाता था। उसकी हताशा उसे एक बहुत खतरनाक सौदे की ओर खींच रही थी। जरा सोचिए वो माहौल कैसा होगा। रात के ठीक 2:47, घना सन्नाटा जिसे सिर्फ जलती चिताओं की आवाज तोड़ रही थी, और उस भयानक माहौल के बीच अनिल एक रहस्यमयी अघोरी बाबा के सामने खड़ा था। ये डर का एक बिल्कुल नया लेवल था। अनिल तो मदद मांगने गया था, लेकिन उस अघोरी ने एक ही नजर में उसके दिल में छिपी नफरत को पढ़ लिया था। वो जानता था कि अनिल के मन में मदद की नहीं बल्कि बदला लेने की आग जल रही है। लेकिन ये सौदा इतना आसान नहीं था। अघोरी ने काले जादू के कुछ जानलेवा नियम समझाए। नियम बड़े सीधे थे। शमशान की मिट्टी और राख से एक पुतला बनेगा, उस पर दुश्मन की फोटो लगेगी और उसकी किस्मत बर्बाद हो जाएगी। पर इसकी एक शर्त थी। शर्त सिर्फ एक थी, डरना मना है। अगर अनिल के मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू घूमकर उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अनिल ने चाहा था। नमन की बर्बादी शुरू हो चुकी थी और अनिल की किस्मत एक बार फिर से चमकने लगी थी। उसे लगा जैसे दुनिया अब फिर से उसके कदमों में है। पहले कुछ हफ्तों में तो श्राप ने अपना काम कर दिया। नमन तबाह हो रहा था और अनिल कामयाब। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी वो पुतला अपने आप हिलने लगता तो कभी डरावने सपने आने लगे। ये सब इस बात के संकेत थे कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर एक रात एक इतने भयानक सपने ने सब कुछ बदल दिया। अनिल के दिल में पहली बार डर ने जगह बना ली और बस उसी पल उसने अघोरी की सबसे जरूरी शर्त तोड़ दी थी। और वक्त भी वही था, रात के ठीक 2:47। वही वक्त जब उसने वो सौदा किया था। श्राप ने अपना असली रूप दिखाने के लिए यही वक्त चुना। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था। कमरे में रखी मेज पर वो पुतला हिलने लगा। अचानक उसका सिर धीरे धीरे घूमा। कांपते हाथों से जब अनिल ने उस पुतले को उठाया तो जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। पुतले के सीने पर अब नमन की नहीं बल्कि अनिल की खुद की तस्वीर लगी हुई थी। जादू पलट चुका था। जिस गड्ढे को उसने अपने दुश्मन के लिए खोदा था, अब वो खुद उसी में गिरने वाला था। एक बार जब डर ने अनिल के मन में घर कर लिया तो उसकी तबाही उतनी ही तेजी से हुई जितनी तेजी से उसे सफलता मिली थी। श्राप अब भी अपना काम कर रहा था, लेकिन इस बार निशाना खुद अनिल था। कुछ ही महीनों में सब कुछ बिखर गया। उसकी कंपनी, उसका घर, उसकी दौलत, सब कुछ खाक में मिल गया। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अब सड़क पे भीख मांग रहा था। और अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। उन्हीं सड़कों पर जिनका मालिक कभी अनिल हुआ करता था, आज उससे अपनी नफरत की असली कीमत चुकानी थी। भीख मांगते हुए अनिल के सामने एक साया आकर खड़ा होता है।
जब अनिल सिर उठाकर देखता है तो उसके सामने नमन अग्रवाल था, लेकिन उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। नमन के शब्द किसी हथौड़े की तरह थे। उसने अनिल से कहा, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी ही नजर का असर है। अनिल का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही जलन और नफरत थी। बस इतना कहकर नमन ने उस पुतले को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया, अनिल को उसकी बर्बाद जिंदगी के साथ अकेला छोड़कर। जिस आग में उसने किसी और को जलाना चाहा था, अब वही आग उसे हर पल अंदर से जला रही थी। अनिल की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या बाहरी दुनिया से ज्यादा खतरनाक हमारे अंदर की नफरत होती है? क्या सबसे बुरी नजर सच में हमारी अपनी ही होती है?